हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उससे भी एक सब टॉपिक लिए हैं जिसका क्या नाम है टेंजेंट और नॉर्मल। आज हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे, किसके बारे में, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। और आज आप लोगों को वे सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ताकि क्वेश्चन जब भी आप लोग सॉल्व करें चुटकी बजाते ही सब सॉल्व कर दे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात बताते हैं। बाबू कल एक दोस्त के पास फोन किए थे, वो बोला कि भाई, पूछा मैंने कि कैसा है, बोला ठीक है बट कुछ सही नहीं हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो हम उसको बोले हैं कि अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जिंदगी जीने का मजा देती है। वो क्या कर रहा पता है भाई, चार को बनाया चारों छोड़ के चल गई। और सोचिए बाबू कितना दर्द में बच्चा हो। चलिए टॉपिक लेते बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसीलिए बोलते हैं बाबू सबसे दूर रहिए, वो सब चीज बढ़िया नहीं है, समझे। पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद फिर लाइन आप लगाइएगा। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है ना। सबसे पहले ये क्या जानते हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो चलिए जानते हैं पहले वो। अब डेफिनेशन तो इसमें रटना नहीं है बाबू, हम लोग को जानना समझना है सिर्फ कि ये होता क्या। सो सिर्फ बता दीजिए हमको, डेफिनेशन से की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। एक कर्व ले लिए ऐसे, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट दर्शा दिए x1 और y1, है ना। अब देखिए इस पॉइंट से होके जो लाइन जाएगी उसी को बोलते हैं क्या, टेंजेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये लाइन आपको कहलाएगा टेंजेंट। टेंजेंट समझ में आ गया, मतलब कोई कर्व लिया। टेंजेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाना, स्पर्श करके जाना। तो ये कोई कर्व लिए और उसके ऊपर एक पॉइंट लिए, और उस पॉइंट से जो लाइन छू के जाएगा बाबू, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। इतना ही याद रखिएगा। और नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल होता है बाबू कि इसी पॉइंट पे यदि इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है वो किस पे होना चाहिए, टेंजेंट पे, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हैं, जो टेंजेंट ड्रॉ किया बाबू जिस पॉइंट से गया, अगर उसी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है सो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, टेंजेंट के, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखिएगा। टेंजेंट और नॉर्मल समझ में आ गया। जब टेंजेंट और नॉर्मल समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो जानते हैं। स्लोप का हिंदी में क्या होता है, ढाल जिसको बोलते हैं। क्या जानेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। Slope of tangent, slope of tangent at P, x1 और y1। मतलब पॉइंट P पे स्लोप क्या होगा, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से दिखाते क्या चीज, स्लोप। जो स्लोप है बाबू उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, और जहां t लिखते हैं वो दिखाता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये क्या होता है बाबू, ये होता है आपका tan थीटा। अच्छा ये एंगल जो लिखे थीटा, वो क्या होना चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए, तो पॉजिटिव एक्सिस, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्सिस किसका, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है बाबू, वही एंगल लिया जाता है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है एंगल ये, और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना है उसको अगर 10 के साथ लेंगे तो यही बनता है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा तरीका से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो ये पॉइंट लिए बाबू, इस पॉइंट पे अगर यदि आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा y के रिस्पेक्ट में तो ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब दूसरा तरीका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और dy बाय dx किस पॉइंट पे, तो x1 और y1 पे। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का दो तरीका है बाबू, अभी बता रहे हैं जो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, tan थीटा लिख दीजिए, और थीटा जो है सो एंगल होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज के साथ, ये समझ में आ गया। और दूसरा है कि इस पॉइंट पर जो लिए हैं उस पर डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। यदि आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल गया ना तो नॉर्मल का भी स्लोप इजीली निकल जाएगा। वो क्या होता है बाबू, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस के साथ। ये हो गया आपका, मतलब ये रेसिप्रोकल होता है किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस के साथ। इसी को बोलते हैं बाबू क्या, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये जो एम्प्टी लिखे बाबू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखाता है। मतलब इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाय dx किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो x1 y1। ये समझ में आ गया। आप लोगों को ये पता चल गया कि नॉर्मल किसको बोलते हैं, टेंजेंट किसको बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ये चार चीज क्लियर हो गया। जब ये बात क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आता है बाबू, वो याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो क्या पॉइंट है। इसको नोट में लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या आता है बाबू, कि इफ टेंजेंट is parallel to y-axis और perpendicular to y-axis then theta is equal to 0। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, इस इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, यहां एक्सिस कीजिए, दोनों जगह लिख दिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। If tangent is parallel to x axis और perpendicular to y axis, then theta is equal to क्या होगा, 0। अब ये क्या कर रहा है बाबू, कि यदि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसका, x axis के। देखिए ये टेंजेंट है आपका और x axis भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो ये पैरेलल हो गया किसके, x axis के। इसको दूसरा भाषा में भी तो कर सकते हैं बाबू कि y axis क्या होता है, इस तरह खड़ा रहता है, तो ये y axis से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, वही लिखे और परपेंडिकुलर टू y axis। मतलब अगर कोई टेंजेंट पैरेलल है x axis को, इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर हो किसके, y एक्सिस के, वही लिखे है बाबू। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अगर पैरेलल है x एक्सिस में तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि हम आपको अभी तुरंत बताए हैं जो ये एंगल लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी के लिए पर सुतल बाबू तो एंगल 0 ना बनेगा, तो वही लिखे हैं कि एंगल क्या बनेगा, थीटा क्या होगा, 0। यदि थीटा 0 होगा बाबू तो यहां से बताओ कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0।
मतलब आपको ये बात पता चल गया कि अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या निकलता है, 0। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है, इफ tangent is parallel to y axis or perpendicular to x axis then theta is equal to 90 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है, सेकंड पोल के टेंजेंट जो है सो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये आपका वाई एक्सिस है और ये भी टेंजेंट है वाई एक्सिस के। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका टेंजेंट है, तो ना होगा पैरेलल वाई एक्सिस के। इसको दूसरा भाषा में ऐसे भी तो कर सकते हैं बाबू, टेंजेंट ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और आप ही सुनिए, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एंगल में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है बाबू लोग, तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो tan 90 डिग्री होगा, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, अब tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/0, जिसको आप इन्फिनाइट में बोलते हैं। तो मतलब यहां से आप लोग दो बात याद रखना है आप लोग को नोट में। पहला ये याद रखना कि यदि टेंजेंट जो है सो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप निकलेगा 0। यदि टेंजेंट, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, यदि टेंजेंट पैरेलल होगा वाई एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या निकलेगा, 1/0। ये दो बात याद रहेगा। जब ये दो बात याद रहेगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं बाबू, और इसके आगे इक्वेशन क्या होता है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब हम यहां आप लोग बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, अब आपसे पूछे कि इससे कितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे हम इनफिनिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बाबू। ऐसे लाइन चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी लाइन को स्पेसिफाइड करने के लिए बाबू कि उसका स्लोप क्या होगा, उसका पॉइंट क्या है, उसका इक्वेशन क्या होगा, किसी लाइन को स्पेसिफिकेशन देने के लिए कम से कम हमको दो पैरामीटर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए अगर यहाँ पॉइंट हमें वो सिर्फ पॉइंट दे दिया आपको, तो क्या किसी लाइन को स्पेसिफाइड कर पा रहे हैं आप, उसका स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे। इसका मतलब कि किसी लाइन को स्पेसिफाइड करने के लिए कम से कम हमको दो पैरामीटर की आवश्यकता होती है। अगर दो पैरामीटर रहा तो हम उस लाइन का स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो दो पैरामीटर ये क्या होता है वो बताते हैं बाबू। देखिए ये बात तो आपको पता चल गया कि किसी लाइन को अगर हमको स्पेसिफाइड करना है तो कम से कम हमको दो पैरामीटर की आवश्यकता होती है। दो पैरामीटर क्या आवश्यकता होती है तो हम बता सकते हैं लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ये दो पैरामीटर होता क्या क्या है, तो ये दो पैरामीटर होता है बाबू, एक तो आपका 1 पॉइंट रहेगा, 1 पॉइंट रहेगा, और दूसरा जो है सो आपका रहेगा आपका क्या, स्लोप। अगर ये दो चीज पता है तो हम लाइन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, है ना। अब जब ये चीज पता चल गया बाबू तो आप लोग प्रीवियस क्लास में याद किए होंगे या याद होगा आप लोग को कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन at P x1 y1 and having slope m is y माइनस का y1 इज इक्वल टू m और इंटू में x माइनस x1। ये आप लोगों को पता होगा बाबू कि यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है और कोई स्लोप दिया हुआ है तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं किसके जरिए,
और उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, यही होता है। इसके मदद से हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो बाबू एक बात पता करो यहाँ कि ये जो हम ये चीजें बताए हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, अब ये कुछ और है क्या, ये एक लाइन है बाबू। हम क्या बताए थे कि कोई लाइन उस पॉइंट से स्पर्श करके जाएगी उसको टेंजेंट बोलेंगे, कोई लाइन उसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो एक तरह से ये नॉर्मल और टेंजेंट कुछ और नहीं, एक लाइन है बाबू, ये कुछ और नहीं, लाइन ही है। जब ये लाइन है बाबू लोग, तो हमको लाइन का इक्वेशन तो पता चल गया, तो क्या टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल कुछ और नहीं, क्या है, एक लाइन ही है। ये बात पता चल गया आप लोगों को। तो इसके जरिए हम, जब हमको पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो उसके जरिए हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल भी कुछ और नहीं, क्या है, एक लाइन ही है। ये बात पता चल गया आप लोगों को। तो चलिए यहां सब अंतर क्या होगा, तो सिर्फ अंतर होगा स्लोप का, ढाल का बाबू। यहां से अगर हम निकालना चाहें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, तो क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, ये इक्वेशन लिखाएगा बाबू y माइनस का y1, और यहां जो स्लोप निकाला था वो स्लोप क्या निकला था, dy बाय dx, और उस पॉइंट पे हमको करना डिफरेंशिएट, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस x1। मतलब मिला जुला के हम, अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है तो टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होता है बाबू, अंतर क्या रहता है, तो अंतर सिर्फ रहता है उसका क्या चीज, स्लोप का, ढाल का अंतर रहता है। जब ये पता चल गया इसका इक्वेशन, तो हम नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए उसका भी इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x y। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट P x1 y1 लिख दीजिए बाबू। यहां सब एक जैसा लिखेंगे तो याद रहेगा आपको, x1 y1 पे। तो इसमें भी यही होगा बाबू, y माइनस का y1, अब यहां इसका ढाल क्या निकलेगा बाबू, स्लोप क्या निकलेगा, तो इसका स्लोप होगा -1 बाय dy बाय dx, उस पॉइंट पे बाबू, और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस का x1। होगी सिंपल सा। ये बात मतलब आप लोग को पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू। जब ये चीज पता चल गया तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि क्या है वो पॉइंट, है ना बाबू। तो उसको भी आप किसमें, नोट में लिखिए। नोट में पहला लिखे बाबू लोग कि इफ dy by dx, if dy by dx is equal to 0, is equal to 1 by 0, is equal to 1 by 0, then tangent is parallel to y-axis, and its equation is, अब देखो बाबू यहां क्या कह रहे हैं, सो हम कह रहे हैं कि यदि dy by
dx 1/0 होगा तो टेंजेंट जो है सो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। y एक्सिस के गोली मारिए अभी। हमको ये पता कि टेंजेंट जो एंगल वाले लेते हैं गुरुजी, वो एंगल कोई और नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज में रहता है। तो y एक्सिस को गोली मारिए, dy/dx 1/0 होता है, मतलब ये tan 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है बाबू। अब tan 90 डिग्री क्या चीज, जब स्लोप जो है वो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, x एक्सिस के। देखिए स्लोप टेंजेंट जो है सो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, x एक्सिस के। तो उसको दूसरा भाषा में भी तो लिख सकते बाबू कि जो स्लोप हुआ टेंजेंट जो टेंजेंट है वो पैरेलल रहेगा किसके, y एक्सिस के। वही लिखे बाबू, क्या लिखे कि dy/dx अगर 1/0 है तो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा y एक्सिस के। सिंपल सी बात है बाबू। x एक्सिस में 90 डिग्री में बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा तो वो क्या, y एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। तो y एक्सिस के पहले तो इसका इक्वेशन क्या होगा बाबू, टेंजेंट का। अब देखिए dy/dx 1/0 आ गया, देखिए यहाँ dy इक्वेशन ऑफ टेंजेंट dy/dx 1/0 बाबू। तो अगर वहां 1 और नीचे 0 पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया। यहां बचा सिर्फ क्या, x - x1 = 0। अब x - x1 = 0 बाबू, तो क्या यहां से नहीं लिख सकते कि x जो है सो बराबर होगा x1 के, यहां से लिख सकते हैं, वही लिखना है बाबू। ये उसका इक्वेशन जो है सो कुछ और नहीं, क्या निकलेगा, x = x1। ये याद रखिएगा आप लोग, है ना बाबू। चलिए ये पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि इफ dy/dx is equal to 0 then normal is parallel to y axis and its equation is, तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि dy/dx ढाल टेंजेंट स्लोप अगर dy/dx 0 रहे तो नॉर्मल जो है सो पैरेलल रहेगा y एक्सिस के। अभी नॉर्मल का गोली मारिए बाबू, dy/dx 0 कब होगा, टेंजेंट के केस में, तो जब टेंजेंट जो है सो पैरेलल रहेगा किसके, x एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल है बाबू x एक्सिस के तभी ना dy/dx 0 बनेगा। तो ये तो पता चल गया गुरु जी कि हमको टेंजेंट पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। अब बाबू आप लोगों को ये बात भी पता होगा कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। अरे बाबू जब टेंजेंट जो है सो पैरेलल है x एक्सिस के तो क्या जो ये बचा क्या चीज, नॉर्मल, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा किसके, y एक्सिस का। वही बात लिखा हुआ है क्योंकि टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट जो है और ये नॉर्मल है, एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये dy/dx 0 कब बन सकता है, जब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। जब टेंजेंट जो बाबू x एक्सिस के पैरेलल है तभी ना dy/dx 0 बना। तो ये 0 बन के मतलब टेंजेंट जो है सो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम आपसे पूछे कि नॉर्मल क्या होगा फिर, तो नॉर्मल जो है सो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। क्यों रहेगा y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि जो टेंजेंट होता है बाबू और जो नॉर्मल है ये एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता मतलब नॉर्मल जो है सो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। वही बात देखिए बाबू, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा नॉर्मल का। अब देखिए बाबू dy/dx यहां पुट कीजिए। अगर -1/dy/dx कितना है 0, तो वो यहाँ भी वही होगा बाबू, -1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 बन गया। ये माइनस को भी लेते जाएंगे तो 0 बन गया। तो यहाँ भी मिला जुला के क्या बना, 0 = x - x1। मतलब यहाँ भी इक्वेशन क्या है, x = x1। ये बात याद रखिएगा। यहाँ बहुत बच्चा भूल कर देता है कि देखो नहीं करता कि नॉर्मल है या टेंजेंट है। dy/dx 0 कहाँ होगा, ये आपका नॉर्मल के जगह टेंजेंट मार देता है कि टेंजेंट जो है y एक्सिस के पहले रहेगा। ये बात dy/dx यहाँ नॉर्मल के बात की है। ये बात ध्यान से देखना, ध्यान में रखना बाबू। ये क्वेश्चन में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एकदम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ये समझ में आ गया। तो आप लोग को ये 2 पॉइंट याद रखना। अब हमको ये सब बात पता चल गया, टेंजेंट क्या, नॉर्मल क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या, सब बात पता चल गया हमको। अब हम लोग आते हैं कि 2 कर्व रहता है बाबू, तो उसके बीच के जो इंटरसेक्शन होता है तो उसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वो भी पूछेगा इसमें क्वेश्चन में। क्या बात करते हैं बाबू, तो एंगल of
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल क्या होगा बाबू, वो बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो दो कर्व बनाते हैं, उसके बाद फिर एंगल फाइंड करेंगे। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये हो गया। एक कर्व ऐसे बनाया बाबू, एक कर्व ऐसे बनाया, यहां को पॉइंट लिए और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां है, और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल भी ड्रॉ किए, तो यहां आया। ये आपका टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। उसके बाद एक ये कर्व हो गया, दूसरा कर्व ऐसे ड्रॉ किए बाबू, ये आपका दूसरा कर्व है, ये आपका दूसरा कर्व है। इसको जो है नाम डाल दिए C1 और ये कर्व का नाम डाल दिए C2। उसको क्या नाम डाल दिया C1 और इस कर्व के क्या नाम डाल दिया C2। और इसके बीच जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम डाल दिया y, और ये आपका क्या है G। जी इसका नाम डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो बाबू लोग, ये एंगल जो बना इसकी भी आवश्यकता, परपेंडिकुलर की भी आवश्यकता नहीं है। परपेंडिकुलर, बिना परपेंडिकुलर का एक एंगल निकाल सकते बाबू। अब देखो अब जो ये टेंजेंट बना है इस कर्व C2 से लेकर बाबू, यहां इसका नाम डाल दिया हम θ2। इसका क्या नाम डाल दिया बाबू, θ2। और ये जो C1 से जो टेंजेंट ड्रॉ किए बाबू, इसका नाम डाल दिया हम θ1, θ1। और ये दोनों एंगल के बीच में जो एंगल है बाबू, उसका क्या नाम डाल दिए साई, साई। ये साई डाल दिए। ये दो कर्व लिए हमको क्या निकालना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, मतलब दो कर्व्स जहां इंटरसेक्ट करता है उसके बीच का एंगल क्या होता है। तो ये सब दो कर्व ड्रॉ कर लिए C1 और C2, और C1 के बीच में जो गया है टेंजेंट उसका नाम डाल दिया θ1। जो C2 कर्व से गया है टेंजेंट उसका नाम डाल दिया θ2। और जो θ1 और θ2 के बीच जो एंगल है बाबू उसको मान लिया हम साई। अब देखिए यहां से बाबू एक चीज आप लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया, जो स्लोप ऑफ M1 होगा, मतलब M1 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो tan θ1 के इक्वल होगा ना बाबू। अगर हम ये फर्स्ट कर्व C1 जो है उसका कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाला है तो क्या निकलेगा θ1। अगर हम ये कर्व जो है C2 इसका अगर स्लोप निकालेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा tan θ2। चलिए ये बात समझ में आ गया गुरुजी। अब देखो बाबू, अब समझना क्या है, समझना कि देखो बाबू इस ट्रायंगल को देखो आराम से, इस ट्रायंगल को हम ऐसा लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू साई प्लस का θ2। ये कैसे किए गुरुजी? आप लोगों को पता होगा बाबू ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रेस्ट ऑफ द समेशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल का होता है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये एंगल छोड़ा के जो दो रेस्ट बच गया बाबू उसके समेशन के इक्वल होता है। वही बात लिखे बाबू, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल, वही लिखे बाबू। जब ये चीज पता चल गया तो आप क्या कीजिए θ2 को इस साइड लेते आइए। अब देखिए यहां एक स्टेप काट रहे हैं बाबू, जब θ2 को इस साइड लेके आएंगे, जब ये θ2 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ क्या बन गया θ1 और माइनस का θ2, और ये साइड को इस साइड रहने दीजिए, ये बन गया साइड। ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन वापस अगर θ2 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वही रिलेशन बन जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, tan ले लीजिए बाबू। यहाँ हम ले लिए tan साई इज इक्वल टू tan θ1 माइनस का θ2, ये ले लिए। अब आप लोग को फार्मूला लगाना है बाबू, tan θ1 माइनस tan
थीटा tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अब देखो बाबू यहां हम तुरंत अगर निकाले ना बाबू कि tan थीटा 1 क्या है m1, tan थीटा 2 क्या है m2, तो बस इसी का मान पुट कर देना, मतलब मिला जुला के आपके बीच एक रिलेशन आ गया बाबू कि tan psi बराबर ये m1 माइनस का m2 बाय 1 प्लस m1 और इंटू में m2। ये आ गया। यदि आपसे कोई पूछे बाबू लोग कि दो कर्व दियल है उसके बीच का इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा तो उसका एंगल क्या होगा, तो इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। पहला कर्व का स्लोप माइनस दूसरा कर्व का स्लोप बाय 1 प्लस पहला कर्व का स्लोप इनटू दूसरा कर्व का स्लोप। समझ में आ गया? ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है बाबू, है ना? ये बात समझ में आ गया? ये आप लोग को समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स क्या होता है? जब ये समझ में आ गया बाबू तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है, वो भी पढ़ना है बाबू। इसमें क्या जानते हैं बाबू ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में? ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में, ऑर्थोगोनल कर्व्स देखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है बाबू लोग, पहले इंग्लिश भाषते हैं। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves if angle of intersection of two curves is right angle then the curves are called orthogonal curves। orthogonal curves ये क्या लेकर बाबू लोग ये लिखे हैं कि इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, मतलब दो कर्व्स के इंटरसेक्शन का एंगल अगर 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब क्या था, अगर 90 डिग्री है तो उस कर्व को कुछ और नहीं क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स। अच्छा ये बताएं कि इसका फायदा क्या है बाबू, तो देखिए इसको पॉइंट में लिखिए या बताने का फायदा देखिए। आप देखिए बाबू अगर हम दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है, अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है तो ये बात पता चल गया कि वो एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, मतलब साइड जो है बाबू वो 90 डिग्री होगा। दैट इज करके लिखिए साइड जो है सो आपका क्या बनेगा 90 डिग्री। आप देखो बाबू लोग साइड अगर 90 डिग्री बना रहे बच्चों लोग, यहाँ देखिए अगर साइड 90 डिग्री बना तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपका रिलेशन बनेगा 1 प्लस m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू 0। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। और यही रिलेशन आप लोग को क्या करना है याद रखना है बाबू। क्या याद रखना है बाबू कि यदि दो कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है सो क्या होता है -1 के इक्वल होता है। ये बात याद रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। और जब ये चीज समझ में आ गया तो आकर हम लास्ट टॉपिक में, वो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, कि लेंथ वो क्या आता है गुरुजी, उसका कैसे निकालते हैं लेंथ टेंजेंट का, सब टेंजेंट का, नॉर्मल का, सब नॉर्मल का। तो चलिए जानते हैं बाबू उसके बारे में।
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं? अब देखो बाबू, टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए ग्राफ के द्वारा समझे बाबू, ग्राफ से बढ़िया समझ में आएगा। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है बाबू, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है 0, और एक कर्व ले लिए बाबू, एक कर्व ले लिए, यहां एक पॉइंट ले लिए, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट गया यार बाबू लोग, ये टेंजेंट गया, और इसी पॉइंट से क्या गया, ये टेंजेंट गया, इसका नाम डाल दीजिए टी, और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल गया बाबू लोग, नॉर्मल, और इसका नाम डाल दिए हम एन, ये एन डाल दिए। अब देखो ये जो, और इसके देखिए बाबू, इन दोनों टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है बाबू, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, जिसका नाम डाल दिए जी, है ना बाबू, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, वाई एक्सिस में की है, इसका नाम क्या डाल दिया वाई, वाई। अब देखो बाबू, ये टेंजेंट के साथ जो कर्व वाली है बाबू, इस टेंजेंट के साथ जो ये बना है, ये एंगलवा क्या बना, थीटा मान लिया बाबू, ये थीटा, और ये पॉइंट में क्या मान लिए, पी एक्स वाई मान लीजिए इसको, पी एक्स वाई, ये पी एक्स वाई। अब देखिए बाबू, यार दिमाग लगाइएगा, ये आपका थीटा है बाबू, ये आपका थीटा है, तो ये एंगलवा जो बनेगा बच्चों लोग, ये एंगलवा ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। क्यों होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, पता चल रहा बाबू आप लोग को, 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अरे बाबू, जब ये 90 डिग्री है, ये थीटा, तब ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तब ने तीनों को जोड़ेगा तो 180 डिग्री होगा, थीटा थीटा कट जाएगा, यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। अच्छा, ये बात पता चल गई कैसे आगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो बाबू, जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू लो, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगलवा, ये एंगल जो है तो आपका थीटा होगा कि नहीं, वो कैसे होगा थीटा, अरे बाबू ये नॉर्मल खींचे हैं, तो नॉर्मल खींचेंगे तो ये वाला जो लाइनिया बनेगा बाबू लोग, ये क्या 90 डिग्री बनेगा, ये लाइनिया क्या बनेगा 90 डिग्री, वो 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पक्का ये क्या होगा थीटा, तब हमने दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये समझ में आ गया, जब ये समझ में आ गया तब हम निकालते हैं। अब देखिए बाबू, आप लोगों को ये पता है ना कि टेंजेंट कितना लेंथ है, तो पीटी जो है बाबू, यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीटी जो है यही लेंथ है टेंजेंट का, टेंजेंट आपका क्या है पीटी। अब इसी का लेंथ निकालना है, तो चलिए इसके ग्राफ से निकालते हैं बाबू। देखिए बाबू, अगर यहां हम साइन थीटा लिए, अगर हम साइन थीटा लिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा लेंगे बाबू तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर में क्या y बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या बाबू p और t। और यहां से अगर हम pt निकालेंगे बाबू लोग, pt निकालेंगे तो वो क्या आएगा, pt निकालेंगे तो y बाय साइन थीटा, तो y 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो y इनटू में कोसेक थीटा लिख दिए, कोसेक थीटा। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है बाबू, पता है ना बाबू, p और t है लेंथ, है ना, तो यहां लिख भी दीजिए ऐसा, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt, याद रहेगा। अब इसको सॉल्व कर रहा बाबू, pt बराबर ये y कोसेक थीटा को लिख सकते हैं बाबू लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू, आप बता बाबू, हम लोग tan थीटा जानते हैं dy बाय dx होता है, तो cot थीटा क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स, मतलब ये निकल जाएगा y, और ये y कंफ्यूज हो जाएगा फिर आप लोग, ये y क्या होगा, y और रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा हमको पता है dy बाय dx होता है, cot थीटा उसका रिवर्स होगा, मतलब dx बाय dy का होल स्क्वायर।
ये निकल गया मेरा क्या, टेंजेंट का लेंथ। चलिए जब टेंजेंट का लेंथ निकल गया तो हम लोग किसका लेंथ निकालते हैं, सब टेंजेंट का। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। अब गुरु जी ये तो बता रहे कि सब टेंजेंटवा का लेंथवा निकालना, पहले तुमको ये बताइए कि सब टेंजेंटवा होता की है। तो बाबू जो वो टेंजेंट है ना उसका प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। अभी इंग्लिश में क्या भाग दिए हैं, तो सब प्रोजेक्शन का मतलब होता है बाबू परछाई, जिसको बोलते हैं शेडो। तो बाबू पी और टी का शेडो क्या बन रहा है, टीजे। तो टीजी जो है बाबू वो कुछ और नहीं, क्या है, सब टेंजेंट है। तो इसका लेंथ निकालते हैं, चलिए निकालते बाबू। ये टीजी निकालना है हमको, टीजी वो कैसे निकलेगा बाबू। तो देखो यहां से हम एक रिलेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेन थीटा। हमको जो जो गिवन है बाबू उसके थ्रू रिलेशन निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे जो परसों ले लेना है। ये इतना एंगल दिया ना उसके, अब ऐसा लिखिए एंगल यहाँ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन ऐसा लिखिए कि हमको ये टीजी निकल जाए, है ना बाबू। तो यही है टेन थीटा। अगर टेन थीटा लेंगे बाबू तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में वाई बाय बेस, और बेस में क्या बाबू, टीजे। तो टीजी लिख लिए। यहां से अगर हम टीजी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टीजी। तो टीजी क्या निकलेगा बाबू लोग, तो टीजी निकलेगा वाई, और यहां आएगा टेन थीटा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, वाई कॉट थीटा, वाई कॉट थीटा, वाई कॉट थीटा। मतलब जो टीजी निकला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वो कुछ और नहीं, क्या आया, वाई या कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी वाई। ये आ गया, समझ में आया। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा बाबू। जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग लेंथ ऑफ किसका निकालते हैं, नॉर्मल का। तो चलिए पढ़ते हैं फिर आगे और जानते हैं नॉर्मल का लेंथ क्या होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब यहां नॉर्मल कौन है बाबू, ये देखिए फिगरों को बताइए नॉर्मल कौन है, तो पी और एन नॉर्मल है, तो उसी का लेंथ निकालना है, पी और एन। आप देखिए यहां कौन सा फंक्शन लेंगे जो पी एन निकल जाएगा। अरे बाबू लोग यहां अगर हम कॉस थीटा लिए हैं, कॉस थीटा लिए हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस, बेस में क्या, वाई। तो वाई बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस में वाई है और हाइपोटेनस में क्या है, पीएन। और पीएन ही हमको निकालना है, पीएन। यहां से अगर हम पीएन निकालेंगे बाबू लोग, यहां से अगर हम पीएन निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई बाय cos थीटा। cos थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, वाई इंटू में sec थीटा। ये बना। अब इसको सॉल्व कर देना बाबू। ये पीएन मेरा निकल गया, वाई और sec थीटा को लिख सकते हैं बाबू लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का हमको वैल्यू पता है, रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx का होल स्क्वायर लिख दिए। ये पता चल गया क्या चाहिए, नॉर्मल का लेंथ। अब जब नॉर्मल का लेंथ पता चल गया तो सब नॉर्मल का लेंथ क्या होगा वो जानते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का लेंथ क्या होगा, सब नॉर्मल। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सब नॉर्मल है कौन सा यहाँ। अब देखो बाबू नॉर्मल क्या है मेरा, नॉर्मल है मेरा पीएन, और पीएन नॉर्मल है तो उसी का प्रोजेक्शन या शेडो को क्या कहते हैं, सब नॉर्मल। तो इसका शेडो कौन बन रहा है, जीएन। तो जीएन निकालना हमको। अब देखिए जीएन कैसे निकालेंगे, अगर tan थीटा लेंगे बाबू तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जीएन बाय बेस वाई, तो निकल जाएगा मेरे से। तो चलिए बाबू लेते हैं वही। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, जीएन, जीएन। इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, tan थीटा लेंगे तो tan थीटा निकलेगा मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या है, जीएन बाय बेस, बेस में क्या है, वाई। और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जीएन का मान, जीएन बराबर क्या हो जाएगा, वाई tan थीटा, वाई tan थीटा
मतलब यहां से gn निकल गया मेरा, क्या निकला gn, y dy बाय dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बचपन होगी, याद रखिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि सब टेंजेंट और नॉर्मल का लेंथ बताइए, इसको इसीलिए डायरेक्ट याद रखना है। समझ में आ गया बचपन लोग, ये आपको याद रखना है। तो आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का एज इंट्रोडक्शन क्लास देख लिए बाबू। इसमें आप लोगों को सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी गई है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन कीजिएगा तो इजीली सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।